हेलो गाइस, अर्बन सिटी में आपका स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ प्रभात एंड टुडेज टॉपिक इज़ ईडियम्स। ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो है। मैं इस सीरीज़ में वो सभी ईडियम्स एंड फ्रेजेस कवर करूँगा जिन्हें आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करके अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है। मैं इस सीरीज़ की हर वीडियो में 10 दमदार ईडियम्स को हिंदी में समझाऊंगा और इनके दो दो एग्जाम्पल्स भी दूंगा जिससे आप इनको अच्छे से समझ सकें। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ईडियम है बिलो योर ओन ट्रम्पेट। देखिए, ट्रम्पेट इसे कहते हैं। ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और ब्लो मीन्स बजाना। बेसिकली हिंदी में ब्लो योर ओन ट्रम्पेट का मीनिंग है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। मीन्स अपनी तारीफ खुद करना और सबके सामने ढिंढोरा पीटना। लेट्स सी फर्स्ट एग्जाम्पल। Kabir always blow his own trumpet, mentioning his awards and positions in various companies. कबीर हमेशा अपनी खुद की तारीफ करता है जिसमें वह विभिन्न कंपनी में प्राप्त अवार्ड्स और पदों का जिक्र करता है। सेकंड एग्जाम्पल। आई ब्लो माई ओन ट्रम्पेट व्हेन आई फील प्राउड ऑफ माई परफॉर्मेंस। मैं अपनी खुद की तारीफ करता हूँ जब मुझे अपने प्रदर्शन पर गर्व होता है। सेकंड इडियम है वंस इन अ ब्लू मून। आपने काफ़ी सुना भी होगा। इसका मतलब है कभी कभार। जो काम आप कभी कभार करते हैं उसे कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून। लेट्स सी फर्स्ट एग्जांपल। आई गो टू सिनेमा वंस इन अ ब्लू मून। मैं कभी कभार ही मूवी देखने जाता हूँ। ये काफ़ी कॉमन ईडियम्स हैं। इनका यूज़ किया करें। जब आप ईडियम्स का यूज़ करते हैं अपनी कन्वर्सेशन में तो इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और सामने वाले पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। बिकॉज आई लिव अब्रॉड आई गेट टू सी माई पेरेंट्स वंस इन अ ब्लू मून। क्योंकि मैं विदेश में रहता हूँ मैं अपने माता पिता से कभी कभार ही मिल पाता हूँ। थर्ड इडियम है इन द सेम ब्रेथ। देखिए, ये दो वर्ड्स हैं। एक है ब्रेथ और दूसरा है ब्रीद। ब्रेथ ये एक नाउन है और इसका मतलब है सांस, जबकि ब्रीद एक वर्ब है और इसका मतलब है सांस लेना। ये आपको ध्यान रखना है। इन द सेम ब्रेथ इसका मतलब है दो अलग अलग बातें एक साथ या एक सांस में बोल देना। लेट्स सी एग्जाम्पल। द मैनेजर प्रेज्ड माई वर्क एंड आस्क मी टू लीव कंपनी इन द सेम ब्रेथ। मैनेजर ने मेरे काम की तारीफ की और साथ ही मुझे कंपनी से जाने के लिए भी कहा। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। ही सेड दैट आई नो एवरीथिंग बट आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन द सेम ब्रेथ। उसने एक साथ ही कहा कि मैं सब जानता हूँ लेकिन मैं एक एक्सपर्ट नहीं हूँ। फोर्थ इडियम है सेल लाइक हॉट केक्स। जब किसी वस्तु की सेल मार्केट में आते ही हो जाती है उसे कहते हैं सेल लाइक हॉट केक्स। इसे हाथों हाथ बिकना भी कह सकते हैं। ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स आपने देखे हैं, चाहे वो 4G सिम हो, किसी कार या मोबाइल का नया मॉडल हो या फिर अभी हाल ही में लॉकडाउन से पहले आटा सब्जी फल या ज़रूरत की चीज़ें हों। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। The 4K model cars by BMW sold like hotcakes. BMW की 4K मॉडल की कारें मार्केट में आते ही बिक गईं। Let's see another example. In the starting of COVID-19, mask and sanitizer were sold like hotcakes. कोविड-19 की शुरुआत में मास्क और सैनिटाइजर हाथों हाथ बिक गए थे। फिफ्थ इडियम है बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। इसे हिंदी में कह सकते हैं दिन रात एक कर देने वाली मेहनत करना, जिसका मतलब है सुबह जल्दी उठना और देर रात तक सोना, पर मूवी देखने या चैट करने के लिए नहीं बल्कि हार्डवर्क करने के लिए। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। संदीप इज बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स। ही इज डूइंग टू जॉब्स, वन इन द इवनिंग टू। संदीप दिन रात एक कर रहा है, वह दो जॉब कर रहा है।
एक शाम को भी। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। अभिषेक burned the candle at both ends because he had a presentation to give to his boss. अभिषेक ने दिन रात एक कर दी क्योंकि उसे अपने बॉस को प्रेजेंटेशन देनी थी। 6 ईडियम है बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका मतलब है देर रात तक काम करना। देखिए, इससे पहले वाले में व्यक्ति सुबह जल्दी उठ रहा था और देर रात को सो रहा था, लेकिन यहाँ सिर्फ देर रात तक काम करने की बात हो रही है। दोनों इडियम्स में थोड़ा डिफरेंस है और दोनों ही हार्ड वर्क के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। आई हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल फॉर नियरली 3 months टू राइट माई फर्स्ट बुक। मुझे अपनी पहली बुक लिखने के लिए लगभग 3 महीने तक देर रात तक काम करना पड़ा था। अनदर एग्जाम्पल इज माई ब्रदर हैज़ अ बिग एग्जाम नेक्स्ट वीक सो ही इज़ बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। मेरे भाई का अगले महीने एक बड़ा एग्ज़ाम है, इसलिए वह देर रात तक पढ़ाई कर रहे हैं। अवर 7th इडियम इज अगेंस्ट द क्लॉक। समय के विरुद्ध काम करना, मतलब समय से ज़्यादा तेज़ दौड़ना। सरल शब्दों में, जब आप कोई काम बहुत तेज़ी से करते हैं तो उसे कहते हैं अगेंस्ट द क्लॉक जाना। ये भी हार्ड वर्क से रिलेटेड है। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। द टीम वॉज वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। प्रोजेक्ट को समय पर ख़त्म करने के लिए टीम बहुत तेज़ी से कार्य कर रही थी। अनदर एग्जाम्पल इज शी वॉज रेसिंग अगेंस्ट द क्लॉक टू फिनिश हर प्रिपरेशन। अपनी तैयारियों को ख़त्म करने के लिए वह बहुत तेज़ी से काम कर रही थी। 8th इडियम इज ऑन क्लाउड 9। इसे हिंदी में कहते हैं सातवें आसमान पर होना, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना। लेट्स सी एग्जाम्पल। आई वॉज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर रिसीविंग द न्यूज़ ऑफ माई प्रमोशन। मेरे प्रमोशन की खबर मिलने के बाद मैं सातवें आसमान पर था। Another example is the grandfather was on cloud 9 to see his grandson after a long time. दादाजी सातवें आसमान पर थे जब उन्होंने अपने पोते को एक लंबे समय बाद देखा। 9th idiom is under a cloud। इसका मतलब है शक के दायरे में होना। Let's see an example. Until proven innocent, every manager of the company is under a cloud। जब तक बेगुनाह साबित नहीं होता, कंपनी का हर एक मैनेजर शक के दायरे में है। अनदर एग्जाम्पल इज योर रेपुटेशन इज अंडर अ क्लाउड। आपकी प्रतिष्ठा शक के दायरे में है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट ईडियम इज द अदर साइड ऑफ द कॉइन। इसे हिंदी में कहते हैं सिक्के का दूसरा पहलू। हर चीज़ की दो साइड होती हैं, ब्यूटीफुल साइड और अगली साइड। हर अच्छाई में कुछ ना कुछ बुराई छुपी होती है और हर बुराई में कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी होती है। लेट्स सी द एग्जाम्पल। वी ओनली सी ग्लैमर एंड मनी इन द रियलिटी शोज, बट द अदर साइड ऑफ द कॉइन इज दैट ओनली 1 in hundreds रीच देयर। हम रियलिटी शोज में सिर्फ ग्लैमर और पैसे देखते हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि सैकड़ों में से सिर्फ एक ही वहाँ पहुँचता है। अनदर एग्जाम्पल इज लेस वर्किंग आवर्स विल गेट यू अ लेस इनकम इज द अदर साइड ऑफ द कॉइन। कम काम करने के कम पैसे ही मिलते हैं। ये एक कड़वी सच्चाई है या सिक्के का दूसरा पहलू है। So guys, this is all for today. I hope you find this video informative. Please like the video if you like it and share with your friends. Subscribe our channel and don't forget to press bell icon button for latest updates. So be positive, keep working hard. Thanks for watching. All the best.